अस्सलामुअलैकुम वीवस, क्या हाल है? ठीक हो? हम लोग भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना हिफ्ज़-अमान में रखे और बच्चों को माँ बाप का आंखों का ठंडक बनाए और माँ बाप का साया बच्चों पे कायम रहे। और सुनाए मेरा प्यारा प्यारा वीवस, कैसा है? गर्मी बहुत पड़ रही है। आज तो उन्होंने बताया है कि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो बस अल्लाह रहमत का बारिश दे। और मैंने कल कद्दू शरीफ के बारे में बताया था, तो आज मैं बताऊंगा खीरे के बारे में। मैंने कहा ना, सब्जियों के बारे में फ़ायदा उनका बताएगा। जो खीरा है, खीरा बहुत ठंडा चीज़ है और गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है। और खीरा लें, उसका स्किन ऊपर से नहीं उतारना और खीरे को छीलने के बगैर जो उसका डूंडा बूंडा होता है ना, वो दोनों तरफ से थोड़ा काटें, उसके ऊपर उसको ऐसे माल के क्रश करें। उसके अंदर से झाग निकलता है, वो बादी होता है, उसको ज़रूर निकालना है। वो झाग निकाल के उसको धो के अच्छे तरीके से और उसका काट के और नमक हल्का सा लगा के वो खाएं। कम से कम 2 खीरा सुबह शाम खाएं। मैदा साफ होगा। देखो, मैंने सब्ज़ी का नाम लिया, बार सब्ज़ी वाला आ गया है। देखो, ये तो सब्ज़ी वालों की कमी नहीं है, एक जाता है तो दूसरा आता है। खीरा आप कह रहे हैं 100 का 2 किलो, तो खीरा इतना सस्ता है। देखो, तो जिगर का गर्मी ख़त्म करेगा, मैदे का गर्मी ख़त्म करेगा। और जो स्किन है ना, हम लोगों का स्किन होता है ना, ये देखो आंखों के नीचे हल्के पड़ जाता है और पैम्पर इधर बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, झुर्रियाँ बन जाती हैं बारीक बारीक। वो बिल्कुल ख़ात्मा करेगा। खीरा का जूस बनाएं। खीरे को धो के, जैसे मैंने डूंडा बूंडा काट के साफ करके खीरे को ब्लेंडर जग में डालें और थोड़ा सा पानी डालें और दो चार पत्तियां पुदीने की डालें, ज़रूर पुदीना डालना है। और उसको छानना नहीं है, उसको ब्लेंड करके गिलास में डाल के वो पिए। तो देखना, आपके बाल जो है, बाल इतने शाइनिंग आए, बालों पे आएगी और नाखून अच्छे रहेंगे। जिन लोगों को नाखूनों पे इधर निशान पड़ जाते हैं ना और नाखून आगे से टूट जाते हैं, उन लोगों के लिए खीरा बहुत अच्छा है। और खीरा हर लिहाज का बहुत अच्छा है ना। आप लोगों के पास मोबाइल है, सर्च करें और निकालें और देखें खीरा का कितना फ़ायदा है ना। अल्लाह ने जो भी बनाया है हमारे लिए बहुत अच्छा बनाया है। तो जो आपके घर बुजुर्ग हैं, नहीं खा सकते, उनको भी ब्लेंड करके जूस बना के खीरा का पिलाएं, ख़ुद भी पिएँ। तो आज मैंने कहा मैं खीरा के बारे में बताएगा ना। खीरा बहुत अच्छा चीज़ है। दोपहर के टाइम कहते हैं सलाद सोने के बराबर मिले तो उसको लेके खाएं। तो शाम को कोई मुफ्त भी दे तो ना खाएं, शाम के टाइम नहीं खाना। असर के बाद खीरा नहीं खाना, असर तक खीरा खा सकता है, जितना खा सकता है। बहुत मज़े का चीज़ है, आजमे वाला चीज़ है। देखो, जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, पेट में दर्द रहता है, बड़ी आंत में दर्द रहता है, उनके लिए खीरा बहुत अच्छा है। और शुगर के मरीज़ों के लिए खीरा बहुत अच्छा है। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए खीरा बहुत अच्छा है, ठंडा है। उसको फ्रिज में रखें, ठंडा करके खाएं। तो मैंने कहा देखो, आज सब्जियों, कल कद्दू शरीफ के बारे में मैंने बोला था तो सब ने पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और आज खीरा के बारे में, खीरा ज़रूर खाना है। खीरा सस्ता है। जब देखो सीज़न का सब्ज़ी या फ्रूट आता है ना, हम लोग उसको नहीं खाता। और देखो, आजकल सेब का सीज़न नहीं है, सेब मत लेके आए। सेब एक तो उसमें ताकत नहीं है, एक स्टोर हो सेब मिलेगा और सख्त मिलेगा, अंदर से ख़राब मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो सीज़न का फ्रूट है वो खाएं, सीज़न का सब्ज़ी है वो खाएं। और आजकल खरबूजा आ रहा है, खरबूजा बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी कभी बताएगा। ये गुर्दों के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको गुर्दों में पथरी है, पेटे में पथरी है, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। खरबूजे का बीज समेत, उसका छिलके समेत उसको धो के अच्छे तरीके से पीस काट के ब्लेंडर जग में डालें। और खरबूजे में दूध डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। खरबूजे में दूध डाल के उसका जूस बनाएं और देख, गुर्दे में पथरी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, पित्ते में पथरी ख़त्म हो जाएगी। जो जिसका गुर्दा ऐसे वाश होते हैं ना, गुर्दे डायलिसिस जिसको बोलता है, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह ने बहुत अच्छा चीज़ पैदा की है, इसमें शफा इतना है। हम लोगों को तो पता ही नहीं है। हम लोगों को बस सिर्फ इस पास सी चीज़ें, जो फास्ट फूड होता है वो मंगा के हम लोग खा के खुश हो जाती है।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके वो भी इस्तेमाल करें। और मेरा जो मुर्ग मुतंजन बहुत पसंद किया साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे टका टक करके लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और जो हमारा चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब करे। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह पाक साहब को खुश रखे, अपना सामान में रखे और अल्लाह पाक किसी को दुख तकलीफ़ ना दे। मेरा अपना फैमिली यूट्यूब सारा हमारा फैमिली, तो फैमिली के साथ तो बात बंदा हर बात कर सकता है ना। तो मैं इसलिए कहता है कि हमारा फैमिली टक्का टक करके लाइक किया करे, अपनी खाला को बहन को सपोर्ट किया करें। और मैं आज आप लोगों को सिखाएगा सफ़ेद लोबिया आता है ना, सफ़ेद लोबिया वो हमारे जिस्म के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हर चीज़ के लिए सफ़ेद लोबिया बहुत अच्छा है। आज मैं बनाएगा सफ़ेद लोबिया वाला कड़ी, तो हमारा वीडियो को देखना ज़रूर और टक टक करके लाइक करना है, शेयर करना है। और इतना अच्छा कड़ी कि रोटी को छोड़ो चम्मच के साथ खाएगा ना, चम्मच के साथ दिल करता है सारा कड़ी खा ले ना, इतना मज़े का बनता है वो लोबी, सफ़ेद लोबी का कड़ी बनता है। उसको मैं इंशाल्लाह बनाएगा, आप लोगों को दिखाएगा और किचन में जाएगा और कड़ी शुरू करता है बनाना और फिर टक टक करके लाइक करना, शेयर करना। मैं किचन में जा रहे हैं ना। तो आज मैं बनाएगा जौ का सत्तू। जौ बहुत अच्छा चीज़ होता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। जौ बहुत अच्छी चीज़ है, ये वेट लॉस के काम आता है और हर बीमारी का इलाज है। देखो कितना अच्छा सफ़ेद कलर का जौ है। ये जौ में लाया है, इसको धो के साफ करके, बिल्कुल तीले वगैरह होता है इसमें, कोई पत्थर वगैरह होता है, मिट्टी वगैरह साफ करके अच्छे तरीके से फिर इसका मैं बनाएगा सत्तू। सत्तू बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। ये देखो ब्लैक ब्लैक कलर का, ये सारा इसमें कुछ बूटियाँ मिक्स हुई होती हैं ना, तो सारा इसको निकालना होता है ताकि बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाए। तो जो बाज़ार से सत्तू मिलता है वो तो गंदा मंदा ऐसे जैसे होता है ना, उठा के उसको पीस के उसके अंदर आटा वगैरह उन्होंने मिक्स किया होता है। तो घर में बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, एक दफ़ा बना कर रख लें। पूरी गर्मियों में लू लगा होता है, जब धूप तेज़ होता है, जो बाहर बेचारे काम करने वाले हैं उनको दें। ये नल के नीचे मैंने इसको पकड़ा है और पानी प्रांत में डाल के हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मल के, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं इसको धो रहा है ना। तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों को दिखाएगा। कुछ हमारे व्यूवर्स कहते हैं कि इसको धोने से फिर साफ़ कैसे होएगा ये वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं आज दिखाएगा ना, आज मैं धो के दिखाएगा, साफ़ करना भी दिखाएगा कि इसको साफ़ कैसे करता है। और ये जो ऊपर तैर के आता है ना, ये तीले वीले सारा इसको निकालना होता है। ये जो बिल्कुल बेकार चीज़ होता है ना, वो पानी के ऊपर आ जाता है, उसको सारा को निकालना होता है। और इसको मल के धोता है अच्छे तरीके से ताकि जो मिट्टी का गुठली वगैरह होता है वो पानी में चला जाता है ना। ये सारा ऐसे और भी इसके अंदर गांदे है, अच्छे तरीके से मैं धोएगा और अच्छे तरीके से साफ़ करेगा। फिर इस आगे हमारा वीडियो एंड तक देखना कि आगे इसका कैसे मैं सत्तू बनाएगा ना, और घर में सत्तू कैसे बनता है। ये देखो बिल्कुल इसको मैंने साफ़ करके चन्नी में डाल लिया है, 4-5 मरतबा धोया। ये ब्लैक कलर का सारा बीच में जो होता सारा निकाला है। और इसको मैं देखो आगे क्या करेगा ना, ये देखो सारा इतना गंद निकला, अभी नल के नीचे भी चला भी गया है ना, रुड़ गया है। तो अच्छे तरीके से चांदी में डाला है और खुशक पानी निकल गया है और इसको मैंने प्रांत में डाला है। देखो प्रांत में थोड़ी देर धूप में रखेगा, पंखे के नीचे भी रख सकता है और ना धूप में थोड़ी देर रखा है मैंने इसको। मैंने कहा चल थोड़ी देर इसको धूप लगे फिर करेगा ना। मक्खियाँ वगैरह आजकल आ गई हैं ना, गर्मी हो गया है तो मक्खी पैदा हो गया है ना, मक्खियाँ आ गई हैं। हमारा सारा घर तो महफूज है, अल्लाह का शुक्र है, बंद है, लेकिन कहीं कहीं से एक आधा मक्खी आ जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है ना, वो सीधा फिर किचन में भाग के आता है। उसको पता होता है कि एक आने वाला चीज़ किचन में मिलता है, मैं फिर उसके पीछे पीछे घूम के उसको मार के बैठता है ना। तो ये देखो सारा ये मेरा पुराना वाला परात है ना, ये मैंने कुछ चीज़ बेक करना हो या कुछ ऐसे रखा हुआ है इसको, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें डाल के भून लिया है। मैंने कहा चलो दूसरी परात में नहीं डालेगा या कढ़ाई में, इसी परात में डालेगा ना। तो इसमें मैं इसको भून रहा है ना, कच्चा नहीं छोड़ेगा, इसको थोड़ा सा भूनेगा। पहले मैंने इसको धो के थोड़ा सा खुशक किया है, फिर परात में डाल के इसको भूनेगा ताकि इसका टेस्ट देखा बहुत मज़े का आए। और ये गर्मी का दुश्मन है ना,
और ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जौ इसका दलिया बहुत अच्छा होता है, तलबीना बनाए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। जौ का रोटी, जौ का दलिया, जौ का सारा चीज़ें पका के खाते थे, सदके जाऊँ नाम मुबारक से। तो हम लोगों को ये शफ़ा है। बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये तड़क तड़क आवाज़ आ रहा था, मैंने कहा चलो अभी ये भून गया है ना, अभी इसको ठंडा करेगा अच्छी तरीके से। इतना मज़े का खुशबू आ रहा है, ये देखो सारा तीले मीले निकला है ना, गंद बहुत निकला है इसमें से। तो जो बाज़ार का होता है वो साफ़ तो नहीं करता ना, ऐसे ला के उसको पीस देता है, पीस के चलो जी बीच में कोई आटा मिला देता है, कोई कुछ। मैं इसको देखो सारे को खुशक करके ठंडा करके अभी इसको जो मिक्सी जार है ना उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेगा, वरना आप लोग इसको मशीन से भी पिसवा सकता है ना। ये ज़्यादा अगर हो 2 किलो 3 किलो, ये हमने आधा किलो लिया, देखो आधा किलो लिया फिर भी इतना बन गया है। तो 2-3 किलो लेके मशीन वाला पीस देता, घर में साफ करके भून के खुशक करके उसको दे आए, वो पीस देता है ना। 150 रुपया ले लेता है, और बड़े ग्राइंडर मशीन लगा होता है ना, बिल्कुल आटा फैन बना देता है। तो इसको मैंने कहा चलो थोड़ा मिक्सी की जाल की डब्बी में इसमें डाल के पीसेगा इसको। तो ये पीस के ले आया है, देखो बहुत मज़े का बनता है माशाल्लाह। मज़े का क्या, ये जिगर के मरीज़ों के लिए, मैदे के मरीज़ों के लिए, जिसको गर्मी मैदा कर रह गया हो, हाथ पाँव जल रहे हो, ये उनके लिए बहुत अच्छा मुफीद चीज़ है। पहले ज़माने में सत्तू लोग पिसवा के इतना इतना बड़ा घर में बड़ा बड़ा वो चाटी डोले भर के रखा होता था ना। तो ये देखो कितना मज़े का इसका खुशबू आ रहा है, भुना हुआ है ना, ये जो निकला है ना, इसका दलिया भी बना सकता है और इसको दोबारा भी पीस सकता है ना इसी में डाल के ना, वरना इसका दलिया भी देखो, दलिया तो बन गया है पीसा हुआ। तो दलिया जौ का दलिया भी पकाएं, बहुत मज़े का होता है। ये हर बीमारी का इलाज है सॉरी, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये जो कोई वेट अपना लॉस करना होता है ना, पेट में चर्बी वगैरह ज़्यादा हो जाता है या कोई, तो ये दलिया का है ना, तो ये दलिया जौ का बना के खाएं, बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट ठीक हो जाएगा। ये देखो कितना मज़े का बना है सत्तू। सत्तू बहुत मज़े का होता है। ये हम जब छोटा होता था ना, तो जब चने भून के भट्टी से लाता था और सारी चीज़ें ऐसे भून के लाता था, तो अल्लाह जन्नत दे हमारा पुप्पू होता था, वो उसको पीस के ऐसे देता था ना सत्तू। ये इलायची भी इसमें मैंने डाला है, ये जो दोबारा पीस रहा है ना, इसमें मैंने थोड़ा सौंफ थोड़ा इलायची डाला है। पहले मैंने नहीं डाला, अब इसमें मैं थोड़ा सौंफ थोड़ा इलायची, सौंफ भी बहुत अच्छा है सत्तू में थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और सब्ज़ इलायची भी प्यास ख़त्म करता है और बहुत अच्छा। तो इसमें इलायची का ज़ायका आएगा, इलायची प्यास के लिए बहुत अच्छा होता है और आज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है, और सौंफ भी आपको पता है बहुत अच्छा होता है। सत्तू में जब सौंफ डल जाता है या सब्ज़ इलायची डल जाता है, वो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट ज़ायका और ताकत से भरपूर बन जाता है ना। ये देखो जो ऊपर चांद रहा है ना, मैं ये दलिया बहुत मज़े का बन रहा है ना। ये छोटे बच्चों को पका के दें, बुज़ुर्गों को पका के दें। थोड़ा ये भुना हुआ है, बस इसको डालें, थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरीके से पक जाए, फिर थोड़ा दूध डाल के बहुत मज़े का दलिया बनता है इसका। और नमकीन दलिया बनाएं, मीठा दलिया बनाएं। मैं आस्ता आस्ता करके ये सारा ऐसे पीस लेगा ना, ये देखो। और इसका खुशबू बहुत मज़े का है माशाल्लाह, बिल्कुल बारीक आटा की तरह हो गया है ना, जैसे बिल्कुल चक्की का आटा होता है ना, ऐसे पीस के आए। तो मैं इसको सारे को ऐसे पीस के रखेगा, ये देखो इसको सारे को पीसेगा। अभी मैंने थोड़ा सा पीसा है, फिर सारा को पीस के सारा रखेगा ना। तो सत्तू में बनाएगा आज मट्टी की हांडी में माशाल्लाह। ये मट्टी का हांडी है, मट्टी का चाटी ले लें, मट्टी का कोई बर्तन ले लें, ये सारा पीस के आटा बन गया है ना। ये देखो कितना मज़े का, ये बिल्कुल मुलायम हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से 2-3 मरतबा छान लिया है, और छान के बिल्कुल नरम मुलायम और बारीक वाला हो गया है ना। तो ऐसा बना के रख लें। ये गुड़ हमारे पास है, देसी वाला गुड़ है, इसको थोड़ा सा कूट के अच्छे तरीके से और पानी में भिगो के रखें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसको कूट के डालेगा, गुड़ को भी कूट के डालेगा, फिर ये सत्तू बनाएगा। सत्तू बहुत अच्छा चीज़ है, ये 2-3 मरतबा पिए। ये थोड़ा सा डालेगा, ये देखो
माशाल्लाह, ये इतना अच्छा चीज़ है। देखो थोड़ा सा मेहनत हुआ है और ये बना के किसी का अच्छे डब्बे में डाल के रख दें, खुशक डब्बे में, और रोज़ बना के बच्चों को दें। थोड़ी देर बना इसको भिगो के रख दें, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा ना, थोड़ा सा भिगो के रख दें थोड़ी देर। इसमें गुड़ या शक्कर भी भिगो के रख दें साथ इसके, और बहुत मज़े का नरम मुलायम और ठंडा ठार, इसका तासीर बहुत ठंडा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। सत्तू इन दिनों में पीना चाहिए ना, गर्मी बहुत तेज़ हो गया है, और सत्तू का एक गिलास होना चाहिए। इस गुड़ को मैं कूटेगा, कूट के थोड़ा नरम कर लेगा ना। ये देखो सत्तू गुड़ वाला मिल जाए, इसमें इलायची, इसमें थोड़ा सा सौंफ डला हुआ है, और क्या चाहिए। इस गर्मी में सत्तू बहुत अच्छा चीज़ है। खाने को दिल इतना नहीं करता, लेकिन हमारा मैदा हीट हो जाता है ना। या अब ये इसको थोड़ी देर छोड़ेगा इधर 5-10 मिनट, तो हमारा मैदा हीट अप हो जाता है ना। इसको डब्बे में डाल के रखेगा, जब भी दिल करे इसको बनाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा चीज़ है। मैंने थोड़ा सा लिया है, पकाया, देखो आधा किलो का इतना ढेर बन गया है ना। और ये 5-10 मिनट इसको मैंने छोड़ा था, मैंने कहा थोड़ा गुड़ भी नरम हो जाए और हमारा सत्तू भी नरम हो जाए। ये देखो कितना अच्छा इसका आवाज़ आता है और बहुत अच्छा लगता है ना। ये इसमें ठंडा ठार बर्फ़ डालेगा, वाह बहुत ठंडा ठार बर्फ़, ढेर सारा बर्फ़ डाला है। ये देखो ढेर दे बर्फ़, और बहुत ठंडा दे, गर्मी का दुश्मन, गर्मी का। ये ज़रूर पिएं और मैदे को ठंडा करें, और मैदे को ठंडा करके, और हमारा ये काला नमक डालेगा ना। मैदे को ठंडा करें, मैदे को ठंडा करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारा चैनल पे नए आए, और जो हमारा फैमिली मेम्बर है यूट्यूब सारा देखने वाला, वो बहुत बहुत शुक्रिया। वो लाइक करे, इसको शेयर करें ना, ताकि सारा का भला हो, सारा देख सके और ठंडा ठंडा सत्तू बना सके ना। वाह, जब इसको पानी में ऐसे मिट्टी के बर्तन में डालो ना, तो देखने में कितना अच्छा लगता है, और पीने में तो बहुत ही मज़ेदार है। ये देखो इसमें बर्फ़ ठंडा टार दिल बहार बन गया है ना। मैं थोड़ा सा चखेगा, बहुत मज़े का है, टेस्टी। मैंने कहा थोड़ा सा चखे, मीठा बराबर है, मीठा बहुत अच्छा है। अब इसमें नींबू भी डालेगा, नींबू का रस इसमें बहुत अच्छा है ना। नींबू का पल्प भी जो ऊपर से होता है ना, ये पल्प भी आ जाए तो बहुत मुंह में जाता है, अच्छा लगता है। इसमें सारा चीज़ें जो डली हैं वो मैदे के लिए बहुत अच्छी हैं, वो जिगर के लिए बहुत अच्छी हैं। जिनका मैदा हीट अप होता है ना, खाने को दिल नहीं करता, वो ये 2-3 दिन सत्तू का शरबत पिएं, और हमारा मैदा जो होता है ना हीट अप हो जाता है। मैदे को ठंडा करें। ये देखिए कितना मज़े का, मिट्टी के बर्तन में मैंने डाला है, मिट्टी के बर्तन में बनाया है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी का बर्तन बहुत पसंद करते थे। ये ठंडा ठार पिएं और जिगर को ठंडा करें, दिमाग को ठंडा करें, और हमारा वीडियो एंड तक देखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से सबका। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, तो सेहत वाला ज़िंदगी दे, और ठंडा ठंडा शरबत आप लोग पीते रहें और हमारा चैनल देखते रहें ना। वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा शरबत है, बहुत अच्छा। 2 मिट्टी के कटोरा में डाला है, और एक शीशा का गिलास में डालेगा ना। देखो चॉकलेट का कलर होता है ना, बिल्कुल चॉकलेट का कलर बन गया है इसका ना, और भुना हुआ है ना, इसका कलर अच्छा आया है माशाल्लाह, जैसे चॉकलेट पी रहा है ना, बहुत मज़े का है। वो सारा बच्चों को डाल के देता है, सारा अपना अपना गिलास ले के पिए, मैदे को ठंडा करे ना। ये देखो माशाल्लाह, ये अच्छा लग रहा है या गिलास वाला अच्छा लग रहा है? आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है? मैंने इसमें और पानी डाला, मीठा ज़्यादा था, वो उनको दे दिया है। फिर वो और मांगना आ गए हैं ना, इनको इतना पसंद आया है कि और हमें डाल के दो। मैंने कहा हमारा वीडियो का भी एंड नहीं हुआ, तो इसमें मीठा ज़्यादा था, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है ना। तो फिर बर्तन लेके फिर आ गया है। ये देखो ना, मैंने सबको दे दिया है, वो बर्तन लेके फिर आ गया, उनको इतना अच्छा लगा है ना, और ठंडा टार। ये देखें
माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें। ये कम बजट में बनेगा, इतना महंगा भी नहीं है। आधा किलो में ये लाया है जो, तो इसका ढेर सारा बन गया है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।